दोस्तों, आप सभी ने वो गाना तो सुना ही होगा कि समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है और रात आती है। रात इस वक्त आई हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, क्योंकि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर लगातार आप देखेंगे तो आपके सामने तस्वीरें आई होंगी कि किस प्रकार से जो घुसपैठिए थे, जो बांग्लादेशी थे, जो रोहिंग्या थे, वो देश को छोड़ करके, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके वापस से बांग्लादेश जा रहे हैं। और ऐसे में वोट बैंक किसका कमजोर हो रहा है? वोट बैंक कमजोर हो रहा है तो ममता बनर्जी का कमजोर हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ये बात जानती हैं कि किस प्रकार से उन्होंने साड़ी के पल्लू में छुपा करके अपने इन रिश्तेदारों को पश्चिम बंगाल के अंदर दाखिल करवाया था। और अब वही सारे के सारे रिश्तेदार जो इनको वोट डाला करते थे, वापस से पश्चिम बंगाल को छोड़ करके बांग्लादेश जा रहे हैं। और इस चीज से ममता बनर्जी इतनी खौफ में आ गई है, इतनी बौखलाहट में आ गई है कि जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक समय पे ममता बनर्जी इस्लाम के रास्ते पर चलती थी। आप देखेंगे तो नमाज पढ़ते हुए आपको नजर आती थी, अपने माथे के ऊपर बुर्का लपेटे हुए नजर आती थी। आज वही ममता बनर्जी मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ शुरू कर चुकी है। जी हां दोस्तों, जो ममता बनर्जी हिंदुओं को कुछ भी नहीं समझती थी पश्चिम बंगाल में, उनके लिए हिंदू कोई शब्द ही नहीं था पश्चिम बंगाल के अंदर। उनकी भावनाएं, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, सबको कुचलने का काम एक समय पे अगर किया गया तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि जितने भी बांग्लादेशी थे, जितने भी रोहिंग्या थे, वो 24 परगना के अंदर में, और ना केवल 24 परगना बल्कि पश्चिम बंगाल के जितने भी बांग्लादेशी बॉर्डर वाले इलाके आते हैं, वहां पर हिंदुओं को जीने तक नहीं देते थे। और उस टाइम पे ममता बनर्जी अपने आंखें बंद करके रखती थी और कलमा पढ़ने में मशरूफ रहती थी। लेकिन अब तस्वीरें बिल्कुल उलट आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी अब मंदिर के घंटे बजाते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, आरती करते हुए, घंटियां बजाते हुए तस्वीरों में नजर आ रही हैं दोस्तों। और इसे देख करके जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो सभी के सभी शॉक्ड में हैं कि ममता दीदी को हुआ क्या। अभी जो लेटेस्ट तस्वीर आई है, अब मैं वो आपको रिवील करके दिखाता हूं कि आखिरकार कैसे ममता बनर्जी मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन के लिए गई हुई हैं, उनके सामने पूजा कर रही हैं। और पूजा करके धीरे धीरे देखिए, पूजा आपको साफ तौर पे अगर पता चलेगा तो है तो आखिरकार नौटंकी, हालांकि फिर भी इसी पूजा के माध्यम से ये वो दोबारा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने रहना चाहती हैं। वो समझ चुकी है कि भाजपा अब मुझे छोड़ेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर एग्रेशन के साथ आ रही है, आपने इसी बार के संसद के सत्र में देखा होगा कि किस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं ने नारा दिया और खड़े होकर के बात साफ करी कि बिहार, दिल्ली तो बस झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा साफ तरीके से क्लियर आउट कर दिया है। और इस चीज से भय में कौन है? इस चीज से भय में है ममता बनर्जी। और इसलिए लगातार पूजा अर्चना कर करके वो समझ चुकी हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो मेरा देश, जो पश्चिम बंगाल है, वो छोड़ करके भाग रहा है, तो अब वोट बैंक तो कोई पकड़ना पड़ेगा। तो वो आ गई अपने उसी पुराने रास्ते पर कि क्यों ना मैं हिंदुओं का ही साथ अपने साथ मिलूं, और घंटी डुलाने का काम कर रही हैं और भगवान के आगे जा करके नतमस्तक हो जा रही हैं। बिल्कुल पूजा अर्चना करना शुरू कर चुकी हैं और इस वक्त दुआएं मांग रही हैं, भगवान से आशीर्वाद मांग रही हैं कि मुझे दोबारा से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना दीजिए। जितने भी मैंने पुराने पाप किए थे वो सब पाप भूल जाइए, मैं अब धीरे धीरे सुधरूंगी। और ये समझ चुकी है कि जिस प्रकार से इन्होंने 24 परगना से हिंदुओं को भगाने का काम किया, जिस प्रकार से इनके एक सो कॉल्ड वोट बैंक ने कई हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार किया, जिस प्रकार से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, वो सारी चीजें इस वक्त ममता बनर्जी के दिमाग में घूम रही हैं और समझ चुकी है कि पाप का प्रायश्चित करना सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ की बात है। और उन्हीं के सामने जाकर के ममता बनर्जी अब देवी का रूप धारण कर रही हैं। जो पहले आपने कई ट्रोल्स में सुना होगा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ट्रोल्स में आपने सुना होगा कि जो पहले ममता बानो हुआ करती थी, अब वो बनर्जी बनने का प्रयास कर रही हैं। यह अंतर अब धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जा रहा है। और इस वक्त जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, उससे भी ममता बनर्जी और पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस घबराया हुआ है। अब आप कहेंगे कि कितने ही बांग्लादेशी भाग गए हों, लेकिन इतने बांग्लादेशी थोड़ी भाग जाएंगे कि ममता बनर्जी का वोट बैंक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों बताता हूं कि इसके पीछे सिर्फ यह कारण नहीं है। आपको पता होगा, तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक जिसका नाम हुमायूं कबीर है, उसने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने उसे अपने पार्टी से निकाल दिया। अब हुमायूं कबीर घोषणा कर चुका है कि वो पश्चिम बंगाल के 70 से 80 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट्स को उतारेगा
और मुसलमानों का साथ भी कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर के साथ में दिख रहा है। बाबरी मस्जिद के नाम पर लोग अब ममता बनर्जी को भूल करके हुमायूं कबीर का हाथ पकड़ने को तैयार है। तो एक वोट बैंक तो बांग्लादेशी काट करके चले गए इनका, और वो पश्चिम बंगाल छोड़ करके बांग्लादेश चले गए। दूसरा वोट बैंक हुमायूं कबीर ने काट लिया। चुनाव से पहले इन्होंने पार्टी से हुमायूं कबीर को निकाला और उन्होंने मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया बाबरी मस्जिद के नाम पर। अब बचा कौन? बचा केवल और केवल ममता बनर्जी के लिए हिंदू, और उसी हिंदू को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना कर रही है। आपको याद होगा अभी से 2 से 3 महीने पहले ये जगह जगह जाकर के जब दुर्गा पूजा का समय था तो पंडाल के उद्घाटन कर रही थी। कई इन्होंने पंडालों के उद्घाटन किए क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया है। लेकिन ये वही ममता बनर्जी है कि जब इनसे हिंदुओं से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देती हैं। ये राम मंदिर के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां करती हैं। ये वंदे मातरम के ऊपर बोलती हैं कि क्या अब गाना थोड़ी नेसेसिटी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, जिसको गाना है वो गाए। ये वही ममता बनर्जी है जिनकी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद खड़ी होकर के, महुआ मोइत्रा खड़ी होकर के माता दुर्गा और भगवान शिव के शिवलिंग को के आकार को लेकर के मजाक बनाते हैं और उसको लेकर के उल्टे सीधे ट्वीट्स करते हैं। ये वही ममता बनर्जी है दोस्तों, भूलिएगा मत। मैं मान रहा हूं कि अब ममता बनर्जी चाहे आप हिंदुओं के सामने सुधरने का प्रयास कर रही हो, लेकिन आप लोगों को इतनी सी बात याद रखनी होगी कि जब 24 परगना में हिंदुओं को काटा जा रहा था, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब ममता बनर्जी की मुख से आवाज तक नहीं निकली थी। जब हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार तृणमूल कांग्रेस का ही एक बहुत बड़ा नेता कर रहा था, पूरे के पूरे गांव के सभी बहन बेटियों का बलात्कार उस नेता ने कर दिया था, तो उस समय पे ममता बनर्जी के मुख से आह तक नहीं निकली थी। जब जितने भी बांग्लादेशी बांग्लादेश बॉर्डर को छोड़ करके पश्चिम बंगाल के अंदर दाखिल होते थे और हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे, उस समय पर ममता बनर्जी के मुख से आह तक नहीं निकली थी। और जिस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बेटी का बलात्कार हुआ, उस समय पर भी ममता बनर्जी ने अपने गुंडों को भेज करके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको धमकाने का काम किया। तो ये सारी चीजें आप भूल नहीं सकते हैं। मंदिर में आप जाकर के कितनी ही पूजा अर्चना कर लीजिए ममता दीदी, लेकिन इतनी आसानी से पापों के प्रायश्चित नहीं होते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। और आज मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं कि ममता बनर्जी को लेकर के एक पत्रकार है, उन्होंने क्या लिखा ना। एनडीटीवी के वो जर्नलिस्ट है जिन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है। उनका थॉट है कि एज ममता बनर्जी यूटिलाइज पूजो टू कनेक्ट विद पीपल, कैन बीजेपी डू दी सेम। यानी कि ये जो पत्रकार साहब है, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी लोगों से जुड़ने के लिए पूजो माने कि पूजा अर्चना करती है, क्या भाजपा भी उसी तरीके से लोगों से जुड़ पाएगी? और सवाल तो मेरा यह है, लेकिन सबसे प्रथम सवाल जो मैं करना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रही है कि वो दुर्गा माता के सामने नतमस्तक हैं। ये वही ममता बनर्जी है जो दुर्गा पूजा पंडाल के ऊपर जब मीट फेंका जाता है इसी पश्चिम बंगाल में, तो उस समय पे ममता बनर्जी की ना पुलिस एक्शन लेती है ना कोई और। आपको एक और समय याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा की अर्चना हो रही थी और उसके ऊपर जब मीट के टुकड़े फेंके गए थे, तो उस समय पर माता दुर्गा की मूर्तियों को पुलिस वैन में भर करके पश्चिम बंगाल की पुलिस लेकर के गई थी। और यह पश्चिम बंगाल की पुलिस किसके अंतर्गत आती है? इन्हीं ममता दीदी के अंतर्गत वो आती है। और ममता दीदी ने उस समय पे भी अपने मुख से कुछ नहीं कहा था। तो जो ममता बनर्जी जो पूरी की पूरी एकदम कम्युनल होकर के और अपने वोट बैंक को साधने के लिए एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक समाज को प्रसन्न करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं को हमेशा आहत करती आई, कुचलती आई, अब अचानक से उन्हें क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि उनको पूजो परफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ रही है, पूजा करने की आवश्यकता पड़ रही है। भगवान के सामने जाकर के वो एकदम नतमस्तक ही हो जा रही है और जगह जगह जाकर के वो दिखाने का प्रयास कर रही है कि नहीं, मेरी संवेदनाएं जो है वो हिंदुओं के प्रति भी है। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रामबाण इलाज रहा है। वो रामबाण इलाज सिर्फ और सिर्फ एसआईआर है। एसआईआर एक ऐसा रामबाण इलाज निकला पश्चिम बंगाल के अंदर जिसने ममता बनर्जी के अंदर अभी से ही भय डाल करके रख दिया, खौफ डाल करके रख दिया कि अब एसआईआर के तहत जो भी मैंने अपने रिश्तेदार छुपा रखे थे वो सभी के सभी लौट रहे हैं। जितने भी मैंने वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपने वोट बैंकों को यहां पर छुपा करके रखा था, वो सभी के सभी अब पश्चिम बंगाल से लौट रहे हैं और बांग्लादेश में जाकर के वापस से बच रहे हैं। जिन लोगों को मैं सिर्फ आधार कार्ड और पहचान पत्र दे करके अपने देश में रख रही थी और उनको मैंने अलाउ कर रखा था कि तुम्हें कोई दंगा करना है करो, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कार्य करना है करो, मैं कुछ नहीं टोकूंगी। और आज वो लोग जब जा रहे हैं
तो ममता दीदी के दिल में दुख है उस बात का कि अब मेरा तो वोट बैंक ही धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी अब हिंदुओं के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो गई हैं। वो भाजपा के सामने अब झुकने पर मजबूर हो गई हैं कि आखिरकार अब पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बनेगी तो वो हिंदुओं की ही उंगलियों के बटन दबाने से बनेंगी। अब कहीं ना कहीं निर्णायक पश्चिम बंगाल के अंदर दोबारा से हिंदू होंगे। जो पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक रूप से सनातन के प्रति हमेशा समर्पित रहा, आज वो पश्चिम बंगाल दोबारा से उसी राह पर आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि बीते 30 से 40 सालों का अगर आप पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को जानेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे घुसपैठियों और रोहिंग्यों के दम पर, चाहे वो ममता बनर्जी हो या उससे पहले की कम्युनिस्टों की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, सभी के सभी ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्याओं का साथ दिया था। लेकिन आज जब एसआईआर हो रहा है, चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, ममता बनर्जी इस चीज से घबरा गई। तो सबसे पहले तो उन्होंने नाटक किया कि हम एसआईआर होने नहीं देंगे। उन्होंने यात्रा निकाली। जैसे ही यात्रा का नाटक खत्म हो गया तो उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया कि जी बीएलओ मर रहे हैं इस चीज से। जितने भी बीएलओ सर्वे के लिए जा रहे हैं, एसआईआर के लिए जा रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। जब उनके पास यह भी इलाज नहीं बचा कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को, वो तो एसआईआर करके ही मानेगी, तो अंतकाल ममता बनर्जी को लगा कि अब सिर्फ यही अच्छा मौका है कि अब मैं दोबारा से हिंदुओं के वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग इलाकों के मंदिरों में जाकर के पूजा करना शुरू कर दूं, भगवान के आगे नमस्कार करना शुरू कर दूं। और इससे तो इनके हिसाब से इनको तो लगता है कि हिंदू तो बेवकूफ है कि अगर मैं जाकर के उनके आसपास के इलाकों के मंदिर में पूजा करना शुरू करूंगी तो वो सारी पिछले जितने भी मेरे करामात थे और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया था वो सब कुछ भूल जाएंगे और उनको लगता है कि दोबारा से हिंदू इनको वोट देना शुरू कर देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हिंदुओं ने जो नरसंहार बीते 40 वर्षों के अंदर पश्चिम बंगाल में सहा है, हिंदुओं ने जितने भी कम्युनल वायलेंस को सहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, या फिर जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो उनके साथ होते थे, उन सारी चीजों को सहा है। अब हिंदू इस चीज को भूलेगा नहीं कि ममता बनर्जी के ही कार्यकाल में 24 परगना में या फिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर के जितने भी इलाकों में आप चले जाइए, अरे इवन आसनसोल जो झारखंड बॉर्डर से सटा हुआ है, आसनसोल जैसे इलाकों में भी अब हिंदुओं का दबदबा उतना नहीं रह गया। दबदबा तो छोड़िए, अब वो मुंह उठा करके बात भी करते हैं तो वहां के पुलिस प्रशासन भी इन्हीं रोहिंग्याओं का साथ देती है। और ये पावर आई कहां से उन रोहिंग्याओं के भीतर? वो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट, अभी की करंट की जो गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वहां से आई। लेकिन एसआईआर ने इन सारे रोहिंग्यों की पावर को, उनकी ताकत को छीना है। और आज यही कारण है कि ममता बनर्जी को दोबारा से हिंदुओं के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। जो ममता बनर्जी पहले ऐसी नजर आती थी, अब वो ऐसी नजर आ रही हैं और अलग अलग मंदिरों में जा करके पूजा पाठ करना शुरू कर चुकी है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? क्या पश्चिम बंगाल के हिंदू इस चीज से सही में पिघल जाएंगे? क्या वो दोबारा से ममता बनर्जी पर भरोसा जता पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।